Hello everyone, in this lecture we are going to discuss about the width of central maxima या फिर central bright जो maxima आपका होता है उसकी width कितनी होती है, यानी कि उसकी आपकी जो ऑप्टिकल जो आपकी स्क्रीन है उस पर कितनी width नज़र आएगी आपको। तो यही हमारा जो डायफ्रैक्शन का सिंगल स्लिट वाला डायग्राम है जो कि पहले वाले लेक्चर में भी बनाया था, वही हमने सेम यहाँ पर बनाया है। इसके लिए हमने क्या करा है, यहाँ पर जो प्लेन वेव फ्रंट्स है वो यहाँ पर स्लिट पर आ रहे हैं, इंक्लाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सपोज ए और बी के बीच में, इस स्लिट के बीच में भी एक आपका प्लेन वेव फ्रंट होगा। सो अकॉर्डिंग टू द हाइगन प्रिंसिपल, ईच जो पॉइंट होता है ऑन द आपका जो वेव फ्रंट्स वो कैसे एक्ट करता है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह एक्ट करता है। और इससे यानी कि यहाँ पर जो डायफ्रैक्शन होता है उसमें आपके इनफाइनाइट सोर्सेस, कोरेंट सोर्सेस होते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके सुपरपोजिशन होता है। सो हम बात क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एट बिल्कुल सेंटर पे, एट द सेंटर ऑफ दिस स्लिट के बिल्कुल यहाँ पर सेंटर पे आपका ए और बी, यानी कि ए और बी के बीच में जितने भी आपके कोरेंट सोर्सेज है उसकी वजह से यहाँ पर आपकी कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगी, जिसकी वजह से ओ पर आपकी वेरी ब्राइट आपको फ्रिंज दिखाई देगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी की आपको यहाँ पर एक मैक्सिमा दिखाई देता है। तो अब ये पता लगाना है कि उसकी विड्थ कितनी होती है, वो कितना चौड़ा होता है। ओके, उसकी विड्थ कितनी होती है। सो विड्थ निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला अपना सकते हैं कि विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, सपोज सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, क्योंकि जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर आपका फर्स्ट मिनिमा प्रेजेंट होगा जो कि सेकेंडरी मिनिमा होगा। देखो ये मैक्सिमा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी इतनी चौड़ी विड्थ की क्या होगी, मैक्सिमा होगा प्रेजेंट। उसके बाद आपके पास डार्कनेस आएगी जो मिनिमा होगा, राइट। सो यहाँ ये वाला पॉइंट और नीचे ये वाला पॉइंट वो पॉइंट्स है जहाँ पर आपके पहले मिनिमास दिखाई पड़ते हैं। तो दैट मीन्स अगर हम इन दो मिनिमास के बीच का विड्थ देखें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा की हमारे पास विड्थ मिल जाएगी। सो अगर हमने ये पी पॉइंट लेट करा था जहां पर हमारी पहली मिनिमा बनेगा, तो यहां से लेके यहां तक अगर डिस्टेंस y है तो यहां से लेके नीचे दूसरे वाले मिनिमा तक का भी डिस्टेंस क्या होगा, y होगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि आपका जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, y प्लस y, यानी कि 2y हो जाएगी। दैट मीन्स मेन आपका पर्पस है कि यहाँ पर ये y की वैल्यू को निकालना। सो नाउ विड्थ ऑफ जो सेंट्रल मैक्सिमा है इज कैलकुलेटेड बाय डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। यानी कि ये क्या हो गया, यहाँ पर ये आप इस तरह से समझ सकते हो कि स्क्रीन पर अगर आपने यहाँ ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर अगर ओ पर आपका सेंट्रल क्या बन रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, तो उसकी कुछ विड्थ होगी। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक उसकी विड्थ है। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये y है और नीचे भी y है। तो यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ हो गई वो टोटल आपकी 2y हो गई। और यहाँ पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, इसके बियॉन्ड क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट आपका क्या एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर आपका फर्स्ट मिनिमा आएगा, फर्स्ट मिनिमा आएगा। यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट आपका मिनिमा आ जाएगा। दैट मीन्स फर्स्ट जो मिनिमा है आइदर साइड ऑफ द ओ, उसके बीच का अगर आप डिस्टेंस देखते हो तो आपको डिस्टेंस किसका आएगा, किसकी विड्थ आएगी, आपको सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ नजर आएगी, राइट। सो यहाँ पर कोशिश है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। तो हम क्या करेंगे, पहले ही हमने यहाँ पर देखा था ये एंगल भी थीटा था और ये वाला एंगल भी थीटा था। तो हम ट्राइंगल लेंगे PCO, जिसमें कि आपका क्या है, यहाँ पर थीटा है। ओके, तो हम क्या करते हैं, कोशिश ये रहेगी कि ओ से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि जहाँ पर फर्स्ट मिनिमा हम कह रहे हैं, सपोज पी पर फर्स्ट मिनिमा लाई करता है, तो यानी कि सेंटर से लेके उस फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस कितना है हम y निकालते हैं। सो हम यहाँ पर लिखेंगे, वैसे भी हमने मिनिमा की कंडीशंस करी थी पार्ट डिफरेंस के केस में, हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर फर्स्ट मिनिमा, हमने अगर कैलकुलेट करना है फॉर फर्स्ट मिनिमा फॉर फर्स्ट मिनिमा, हमारा फर्स्ट मिनिमा के केस में क्या होता है, जो n की वैल्यू है वो हम इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। और मिनिमा की कंडीशन आपको सभी को पता है, मिनिमा की कंडीशन क्या रहती है कि जो पार्ट डिफरेंस है इज इक्वल टू n लैम्डा होता है। और पार्ट डिफरेंस हमने क्या निकाला था, a साइन थीटा इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर n लैम्डा निकाला था, फिर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ये था हमारा किसका, मिनिमा की कंडीशन थी कि पार्ट डिफरेंस आपका इतना होना चाहिए, n लैम्डा के बराबर होना चाहिए, राइट। सो नाउ हम क्या करेंगे, फॉर यहाँ
पर फॉर n इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने फर्स्ट वाली क्या निकालनी है, फर्स्ट वाली डार्क फ्रिंज निकालनी है। सो इसके लिए आपका क्या बन गया यहाँ पर, a साइन, कंडीशन इज a साइन थीटा इज इक्वल टू आपका यहाँ पर लैम्डा आ चुका है। ऑलराइट, सो नाउ हम क्या करेंगे अपनी कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि हमें पता है कि tan थीटा हमारे ट्राइंगल से इजीली निकलेगा, सो हम यहाँ पर कहेंगे as angles are very small, अगर एंगल्स आपके बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो उसकी वजह से वी कैन राइट साइन थीटा इक्विवेलेंट टू, इन द पोजीशन ऑफ साइन थीटा वी कैन इजीली राइट द tan थीटा, क्योंकि आपको पता है ना कि साइन थीटा की जो वैल्यू होगी, क्योंकि थीटा एंगल स्मॉल है, तो चाहे आप साइन थीटा लिखोगे चाहे आप tan थीटा लिखोगे तो वो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। दैट्स वाई जो आपका ये मिनिमा की कंडीशन है उसको हमने दोबारा से लिख लिया, a tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, इज इक्वल टू लैम्डा आ गया। सो हमारा काम यहाँ पर क्या है कि हमारा ट्राइंगल, सुटेबल ट्राइंगल से हम tan थीटा की वैल्यू निकाल दे। सो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल, वी विल राइट इन ट्राइंगल आपका PCO ट्राइंगल में जो आपका tan थीटा होता है, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसमें कितना है, PCO वाला ट्राइंगल आप देखोगे, C एंड O वाले ट्राइंगल में आपका परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के जो ऑपोजिट होता है दैट इज योर परपेंडिकुलर। थीटा के ऑपोजिट क्या है आपका, y है परपेंडिकुलर, डिवाइडेड बाय बेस आपका क्या है, बेस d है। सो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या हो गया y, और बेस आपका क्या है, बेस आपका है यहाँ पर d। सो यहाँ से हमने देखा है कि tan थीटा इज इक्वल टू दिस वन। ओके, tan थीटा की इतनी वैल्यू आपकी हो चुकी है। सो यहाँ से हम tan थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। सो वी विल राइट a, और tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू y डिवाइडेड बाय आपका d हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका यहाँ पर लैम्डा हो जाएगा। नाउ y इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू आपका d लैम्डा अपॉन डिवाइडेड बाय a आ जाएगा। दैट मीन्स आपका जो सेंटर से लेके फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस है, यानी कि y क्या था आपका, सेंटर से लेके जो फर्स्ट मिनिमा आएगा वहां तक का डिस्टेंस y है, इस साइड को भी और इस साइड को भी, जो फर्स्ट मिनिमा नीचे की तरफ आएगा उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज ऑल्सो योर y की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। नाउ वी नो वेरी वेल कि आपका जो डेप्थ, जो आपकी विड्थ आएगी, विड्थ कितनी होगी, वी कैन राइट विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, मैक्सिमा यानी कि जो सेंटर वाला आपका मैक्सिमा आएगा उसकी विड्थ कितनी होती है, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द y, 2y होती है, राइट। क्योंकि हमने देखा है दो जो आपके कंसेक्यूटिव, जो आपके आइदर साइड ऑफ द जो फर्स्ट मिनिमास होते हैं उनका जो विड्थ होती है दैट इज योर, उनके बीच का जो गैप होता है दैट इज योर विड्थ होती है। तो विड्थ इज इक्वल टू 2y हो गया है। सो दैट मीन्स 2y की वैल्यू क्या है, दैट मीन्स यहाँ पर 2 एंड y कितना है, 2d लैम्डा अपॉन a। ओके, तो दैट मीन्स आपका जो विड्थ आएगी ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा वो आपकी इतनी विड्थ आएगी, वेयर d इज द डिस्टेंस बिटवीन योर स्लिट एंड योर स्क्रीन, एंड a क्या होता है, स्लिट की आपकी कितनी विड्थ है, लैम्डा है कितने वेवलेंथ की आपकी जो लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी कि सिंगल कलर की हम लाइट लेते हैं यहाँ पर, वो कितने वेवलेंथ की है। तो दैट मीन्स आपका जो सेंट्रल मैक्सिमा है जिसकी सबसे ब्राइट इंटेंसिटी होगी उसकी विड्थ आपकी इतनी होगी, और ये आपको लर्न करना है, राइट। तो ये था विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मूला। नाउ एक और हम यहाँ पर टॉपिक करते हैं, दैट इज योर ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड द पार्ट डिफरेंस। डायफ्रैक्शन के केस में जो आपका इंटेंसिटी है, आपने यहाँ पर y एक्सिस में इंटेंसिटी लेनी है, x एक्सिस में आपने पार्ट डिफरेंस लेना है। सो हमें यहाँ पर पैटर्न कैसे दिखाई देंगे, सो इसमें पैटर्न कैसे होते हैं, एट सेंटर, आपको पता है सेंटर क्या एग्जिस्ट करता है, दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा जिसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है। बट इस केस में अब क्या हो जाएगा, बिकॉज द डायफ्रैक्शन इज हैपनिंग, और आपको पता है सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ आता था, सेकेंडरी मैक्सिमा आपके कहाँ आते थे, 3 लैम्डा अपॉन 2 पर, 5 लैम्डा अपॉन 2 पर, 7 लैम्डा अपॉन 2 पर। जब पार्ट डिफरेंस आपके इतने होते थे तो आपके सेकेंडरी मैक्सिमा आते थे, एंड सेकेंडरी मिनिमा आपके कहाँ आते थे, जब पार्ट डिफरेंस आपका n लैम्डा के इक्वल होता था, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3। सो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस जहाँ जहाँ लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन हो गए, वहाँ पर आपको मिनिमा दिखाई देगा, राइट। एंड सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ है, O पर है, हैविंग मैक्सिमम इंटेंसिटी, जो कि दिख रहा है आपको। तो आप यहाँ पर देखोगे मैक्सिमा और कहाँ है, देखो
ये तो आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, राइट, ओ पर, बिल्कुल जीरो पोजीशन पे, बिल्कुल सेंटर पर। ओके, उसके बाद आपका लैम्डा पर क्या है, लैम्डा पर फर्स्ट आपका मिनिमा आ रहा है, फिर मिनिमा 2 लैम्डा पर भी आ रहा है। ओके, फिर 3 लैम्डा पे भी मिनिमा आ रहा है। मिनिमा मीन्स यहाँ पर डेप्थ आ रही है, इंटेंसिटी बिल्कुल ही कम हो जाएगी, दैट्स वाई आपकी जो फ्रिंज होगी वो डार्क होगी। और उस साइड को भी, स्क्रीन के दूसरे साइड पे भी लैम्डा पर मिनिमा आ रहा है, 2 लैम्डा पर मिनिमा आ रहा है, 3 लैम्डा पे आपकी डेप्थ आ रही है, यानी कि मिनिमा आ रहा है। सो आपका जो मैक्सिमा है ओ पर तो है, जो कि है आपकी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, और उसके बाद जो आपके मैक्सिमाज आएंगे वो कहाँ आएंगे, 3 लैम्डा अपॉन 2। तो 3 लैम्डा अपॉन 2 कहाँ होता है, लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में 3 लैम्डा अपॉन 2। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपकी क्या है, इंटेंसिटी ज़्यादा है ना, थोड़ी ज़्यादा है, तो दैट मीन्स ये ब्राइट फ्रिंज है। बट एक बात देखने की है कि बीच वाली जो फ्रिंज होती है डायफ्रैक्शन में, उसी की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। उसके बाद जो भी आपको ब्राइट फ्रिंजेस नज़र आ रही है वो उतनी इंटेंस नहीं होती, उसकी इंटेंसिटी सेंटर से लेके जब आप उधर को जाओगे, आइदर साइड जाओगे, तो इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइट जो फ्रिंज है वो कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। यहाँ पर बीच में ऐसी नज़र आती है आपको कुछ पैटर्न्स कि बीच में आपको कैसे नजर आएगा, सबसे वाइड आपको ब्राइट फ्रिंज, जो आपकी सेंट्रल वाली जो सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं ना, उसकी एक तो विड्थ भी बहुत ज़्यादा होती है और इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद जो भी आपको मैक्सिमास नज़र आएंगे उनकी विड्थ भी थोड़ी कम होगी और साथ में इंटेंसिटी भी बहुत फेडेड सी आपको फ्रिंजेस नज़र आएगी। सो ये आपको बातें पता होनी चाहिए। और एक और बात है कि यहाँ से अगर यहाँ जाओगे तो उसकी इंटेंसिटी क्या है, वो इंटेंसिटी आपकी डिक्रीज करती रहती है, यहाँ पर भी डिक्रीज होगी, यहाँ पर भी आपकी डिक्रीज होगी। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक और चीज़ है यहाँ पर कि जो आपके पैटर्न है डायफ्रैक्शन में कुछ इस तरह के पैटर्न नज़र आते हैं आपको। बीच में आपका क्या हो जाएगा, बीच में आपका मैक्सिमा हो जाएगा, ब्राइट फ्रिंज हो जाएगी, फिर डार्क फ्रिंज आएगी, फिर उसके बाद फिर से डार्क आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर आपका ब्राइट आएगा। इस तरह से सर्कुलर में भी आपको ये वाली चीज़ दिखाई देती है। ओके, बाकी आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल आपका जो मैक्सिमा होता है उसकी हाईएस्ट इंटेंसिटी होती है, उसके बाद इंटेंसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। ऑन द अदर हैंड आपने इंटरफेरेंस पे क्या करा था, जो ब्राइट फ्रिंजेस होती थी उसकी सेम विड्थ होती थी और सेम इंटेंसिटी की बनती थी, बट यहाँ नहीं होता, सेंट्रल वाले की आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, उसके बाद इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच।